बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दावतों में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कोरमा की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करूंगी शाही चिकन कोरमा की रेसिपी, जिसको आप घर में रखी चीज़ों से बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। अगर आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बनाएंगे ना, तो अपने मेहमानों का दिल जीत लेंगे। आप इनको गरम गरम नान, ताफ्तान, शीरमाल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो शाही चिकन कोरमा को रिच और मज़ेदार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच खसखस। उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, 5 से 6 ही मैंने इसके अंदर काजू डाल दिए हैं। आधा कप इसमें पानी डालूँगी और 20 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह से भिगो के रख दूँगी। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको भीगे हुए। आइए अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसका पेस्ट सा तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं और चिकन कोरमा को खुशबूदार बनाने के लिए इसका हम एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, एक छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, 3-4 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 2 स्टिक्स मैंने ले लिए दालचीनी के और एक टुकड़ा मैंने जावित्री का ले लिया। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छी से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए खुशबूदार सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इसको भी अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर हम अपना चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली ले लिए मैंने, उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में जो है वो कोरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा घी में बनाकर। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। तो बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज हमने यहाँ पर लेनी है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा प्याज फ्राई होगा उतना ही अच्छा हमारा कोरमा तैयार होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये सारी प्याज जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर और अब इसको हमने फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा कलर इसमें लाना है, बहुत डार्क कलर नहीं लाना। जितना डार्क कलर होगा उतना ही डार्क कलर का आपका कोरमा तैयार होगा, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में। तो बस फटाफट से अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फ़ौरन से हमने इसको फैला देना ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ और उसी घी में हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने, 4-5 लौंग ले लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 4-5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ले ली हैं। तो बस सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए घी के अंदर। इसको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि ये जल जाएँ, बस इतना पकाएंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। तो बस हल्का सा इनको पकाने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारी चिकन मैंने डाल दिया पतीली के अंदर और अब इसको मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी। साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक और चिकन की जो स्मेल है ना कच्ची, वो ख़त्म हो जाए। तो बस लहसुन अदरक और चिकन को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा, थोड़ा सा पिंक होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन हमारी भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसके अंदर अब हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के ले लिया धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लिया हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लिया लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और साथ ही ज़ीरा मैंने लिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। ये सारे पाउडर मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मसाले डालने के बाद भी मैं इनको कुछ देर के लिए भूनूंगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर मैं खंगाल भी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों के साथ भी मैं चिकन को भून लूँगी। जब हम इस तरह से मसालों को चिकन के साथ भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है हमारे सालन में। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 1 कप दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और दही को आपने देखा है मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है।
बग़ैर फेंटे डालने की वजह ये है कि हमारा कोरमा जो है ना वो दानेदार सा बना है। आपने देखा होगा देगी जो कोरमा होता है ना बहुत दानेदार होता है। उसकी वजह यही है कि वो लोग दही जो है वो फेंटे बग़ैर इसमें ऐड करते हैं। तो बस दही को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने दही के साथ इसको पकाया और ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया दही ने। बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी पानी में हमारी चिकन गल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज हमने फ्राई करके रखी थी तो इसकी आवाज़ सुने आप। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। तो बस हाथों की मदद से मैं इनको तोड़ लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और करारी हमारी ये प्याज है और जितनी अच्छी प्याज आप फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा आपका कोरमा भी बनेगा। तो बस हाथों की मदद से ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी प्याज। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। एक तरफ रख देते हैं इसको और अब चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारी 5 मिनट हो गए हैं पक रही है और बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। तो पानी इसमें अभी थोड़ा थोड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे। जो भी हमने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था ना वो सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना इसको ऐड करने से हमारा जो चिकन कोरमा का टेस्ट और खुशबू है ना वो हाई लेवल पे चली जाएगी। तो बस मसाला डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि पानी भी हमारा ड्राई हो जाए और मसाला भी भुन जाए। तो कुछ देर भुनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना पेस्ट जो हमने खसखस, बादाम और काजू का तैयार किया था ना, ये सारा पेस्ट जो है मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना इससे तो हमारा कोरमे का जो टेक्सचर है ना बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा। तो बस इसको भी डाल के मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तकरीबन 1 मिनट हो गया सारी चीज़ों को भूनते हुए और आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो गया है, जो घी है वो सेपरेट हो गया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके क्रश करके रखी हुई थी, वो सारी प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी चिकन के साथ। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम प्याज डालने के बाद भी भून लेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हर चीज़ के साथ। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून रही हूँ और कुछ ही देर में देखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड किया है और इसको भी मिक्स कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हमारे कोरमे को पकते हुए। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल देगी कोरमा जैसा होता है ना वैसे ही इसकी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है, बिल्कुल दानेदार सा। तो बस इसको मैं कवर करूँगी और फ्लेम को भी मैं बंद कर दूँगी। 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक कराऊँगी। 5 मिनट हो गए हैं, आइए अब इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन कोरमा बना है। तरी सारी इसकी ऊपर आ गई है, ये देखिए। तो बिल्कुल रेडी है हमारा कोरमा। आइए इसको अब मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और दानेदार सा शाही चिकन कोरमा बनके तैयार है और बिल्कुल ये देगी स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ, ताफ़तान के साथ या फिर शेरमार के साथ सर्व करें। आपको और आपके घर वालों को स्पेशली अगर आप दावत में इसको बना रहे हैं, तो आपके मेहमान जो हैं वो बहुत ही खुश हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।